सर, आप 2027 विधानसभा चुनाव में किसको मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं? भाई हम तो तनी गंवारा आदमी है, देखे के जे भी बन जाये के देखबे करब, हम तो घर रहीला। फिर भी एक होता है ना कि नहीं ये सरकार रहे तो अच्छी बात है। हाँ, तो वो सबके बनौले बनी, केहू भी बनी। अरे तो सबके बनौले बात अलग, आपका ओपिनियन क्या है दादा? नहीं, हमार तो ओपिनियन यह है कि भाई केहू भी बने, सब कर भला करे। सब जे है कोई भी जात पात से तो मतलब ना, हम लोगन बाजारे में रहीला, अब जात ना समझल जाला कि हाँ यादव हुआ है, छोट हुआ है, बिरादर हुआ, सब केहू भी बने अच्छा बने, अच्छा काम करे, अच्छा करे, कोई भी रहे। मतलब आपका मतलब विचार नहीं है कि योगी सरकार अच्छी है या नहीं है? नहीं, योगी सरकार में तो ये देखल जाता है कि भाई बदमाशी कम हो गई है, तो ये तो अच्छी बात है। लेकिन योगी ने पहले में कुछ कही नहीं, अब कुछ कही नहीं। आजमगढ़ खातिन के जौन वो नदी उदी में पुल उल बनवावत हुआ, ओकरे खातिन की देखत है भाई, राह हो तो बन। अरे बाबू, ये कुल तो हम कहाँ पढ़ले हैं, उतना पढ़ पाई हमरे यहाँ। अमित सिंह। सर, 2027 के विधानसभा चुनाव में आप किसको मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं? हम तो आदित्यनाथ योगी को देखना चाहते हैं। आजमगढ़ में सबसे ज्यादा विकास हुआ क्या है योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में? सड़क पिच हुई है, शिक्षा व्यवस्था यहाँ दुरुस्त हुई है, सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त हुई है। यहाँ पर देखिए सुहेलदेव यूनिवर्सिटी खुली हुई है, और शासन प्रशासन में भी कानूनी तौर पर भी सारी व्यवस्थाएं मजबूत हुई हैं। हाँ, 2017 से पहले जब सपा की यहाँ गढ़ थी तो कैसा व्यवस्था था, और 2026 चूंकि 2027 आने वाला है, तो अब तक की व्यवस्था में और आजमगढ़ के विकास में सबसे बड़ा अंतर क्या मिला है? सबसे बड़ा अंतर यह है कि आदमी सुरक्षित है, अपना काम सुरक्षित ढंग से आ रहे हैं, जा रहे हैं। बैंक से रुपया निकाल कर पहले सब लोग घर जाते थे तो उनकी लूट लिया जाता था। इस जमाने में आप 50 लाख लेकर जाइए, कोई पूछने वाला नहीं है। ये योगी सरकार की ताकत है। ये योगी सरकार की ताकत है, और जब तक योगी सरकार रहेगी तब तक यहाँ की जनता उत्तर प्रदेश की उनको वोट करेगी। हाँ, अगर आज वोट हो तो आप बीजेपी को ही वोट करेंगे? बीजेपी को ही देंगे, बीजेपी को देंगे, योगी आदित्यनाथ को देंगे। हाँ, योगी आदित्यनाथ को देंगे। हाँ, मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ को देखना चाहते हैं? हाँ, एकदम सिर्फ योगी आदित्यनाथ और कोई नहीं। पूरा उत्तर प्रदेश की ये मांग है। क्यों अखिलेश जी ने अच्छा कार्य नहीं किया है? नहीं, अखिलेश जी कहाँ किए हैं? मुलायम यादव थे तो उनकी बात कुछ और थी, लेकिन अखिलेश में तो जातिवाद चला है। हाँ, गुंडाराज चला है, जातिवाद चला है। हाँ, तो अब गुंडाराज नहीं चाहते? अब गुंडाराज नहीं चाहते हैं, अब योगी चाहते हैं। बहन बेटियां, आदमी, आम आदमी, गरीब आदमी सुरक्षित है, बहन बेटियां सुरक्षित हैं, समाज सुरक्षित है। इससे बड़ा क्या होगा? सबकी इज्जत तो समाज ही की सुरक्षित में है ना। हाँ। सर, 2027 के विधानसभा चुनाव में आप किसको मुख्यमंत्री की तरफ देखना चाहते हैं? योगी आदित्यनाथ। सर, आपका नाम? संजीव कुमार सिंह। सर, आप योगी आदित्यनाथ को देखना चाहते हैं तो बीजेपी की नीति से प्रभावित हैं कि आप बीजेपी के कार्यकाल में हुए विकास से प्रभावित हैं? नहीं, हम योगी जी से प्रभावित। योगी जी से प्रभावित हैं, क्या खास है सर? योगी जी का जो है व्यवस्था और जो है शासन प्रशासन सबसे दुरुस्त है। जी। तो शासन प्रशासन में क्या दुरुस्त हुआ पहले की अपेक्षा, वो मुझे बताएं। पहले की अपेक्षा अधिकारी कर्मचारी सुनते नहीं थे, अब सुनते हैं, तुरंत कार्रवाई होती है, कोई भी चीज चाहिए सुनते हैं, यही सब। सर, आपका नाम? सर, आपका नाम? अजीत सिंह। अजीत सिंह। सर, आप किस 2027 में किसकी सरकार बनाना चाहते हैं? योगीनाथ। आदित्य योगीनाथ जी। योगीनाथ के कार्यकाल से प्रभावित है या उनकी पार्टी की नीतियों से? नहीं, उनके कार्यकाल से प्रभावित है। जी। विकास से? जी। तो विकास सर आजमगढ़ में कितना हुआ है? सभी लोग तो बता रहे हैं कि बहुत अच्छा हुआ है। आप जिस जगह आप खड़ी हैं, यहाँ शाम को जाम लग जाता था। जी। जी, इस टाइम देखिए, मतलब अब जाम नहीं लगता है? कहाँ देखिए आप, कहाँ लग रहा है जाम? हाँ, जाम तो नहीं दिख रहा है। तब और दूसरी चीज की पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बगल से है, और विश्वविद्यालय है, अटल आवासीय विद्यालय है, आरटीओ का विकास किए। यहाँ घंटों जाम पहुँचने के बाद आरटीओ पहुँचते थे आदमी, अब बिना जाम का आरटीओ ऑफिस पहुँच जा रहे हैं। तो कितना विकास चाहिए आजमगढ़ में? और कोई ऐसी कमी रह गई हो? हमारे तरफ से और सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं है। कोई कमी नहीं है? नहीं। तो अगर इस बार वोट हो तो आप बीजेपी को? जी,
तो इस बार 100% कमल खिल जाएगा आजमगढ़ में? 100% कि 200% खिलेगा? 200%। जी। कमी है कि प्रशासन जो है, पुलिस विभाग जो है बिना किसी की सुन नहीं रहा है, यही थोड़ी सी कमी है। तो अगर बीजेपी जीतती है तो आप क्या अपील करते हैं? हम बीजेपी और योगी आदित्यनाथ से यही अपील करते हैं कि थोड़ी पुलिस व्यवस्थाएं में थोड़ा नजर दें, ध्यान दें, क्योंकि आम पब्लिक वहीं पे जाके ठोकर खा रही है। हाँ, बिना कुछ लिए दिए अपने मन का काम हो रहा है। हाँ, पूरी पब्लिक की, हम आम आदमी की बात कर रहे हैं कि ठोकर वहीं लग रही है हर आदमी को। हाँ, थाने से। सरकार से कोई ठोकर नहीं है, प्रशासन से ठोकर है। सरकार से कोई ठोकर नहीं, प्रशासन से ठोकर। जी। तो आप चाहते हैं कि आजमगढ़ में बीजेपी जीते और प्रशासन को फिर से दुरुस्त चुस्त करे? और थोड़ा दुरुस्त किया जाए। जी। दुरुस्त में कैसी कार्रवाई होनी चाहिए प्रशासन पर? कार्रवाई की मतलब जैसे अब हमारे पास कोई समस्या है, हम लेके गए, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जी, बस यही दिक्कत है। तो आप चाहते हैं कि हर थाना हर चौकी पे सुनवाई हो, आम जनता का सुलभता से हो? जी। बाकी सरकार अच्छी है और अच्छी रहेगी। अगर आज वोट हो तो किसको वोट करेंगे? बीजेपी को। बीजेपी को। जी, आदित्यनाथ जोगी। ठीक है। पर आजमगढ़ की जनता का मूड जानते हैं। सर, आपका नाम? बहुत बिहारी यादव, ग्राम बैदरा के रहने वाले हैं, महाराजगंज ब्लॉक में पड़ता है। सर, ये बताएं कि 2027 के विधानसभा चुनाव में आप किसको मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं? मुख्यमंत्री के तौर पे तो हम यादव जी हैं और योगी जी को देखना चाहते हैं। यादव जी हैं और योगी जी को देखना चाहते हैं। योगी जी को देखना चाहते हैं। क्या खास है योगी जी में कि जो आप देखना चाहते हैं? योगी जी में खास ये है कि आजमगढ़ में खैर अभी कोई ऐसा काम तो कुछ नहीं हुआ है, मगर गुंडई जो है ये कम हो गई है, जो भी चरम सीमा पे थी। और थोड़ा सा भाई हर सरकार में थोड़ा मोड़ा कम बेसी होता रहता है। एक हमारे गांव में ग्राम सभा परशुरामपुर में हॉस्पिटल है, वहाँ सरकार का कम से कम महीने का 10 लाख भी कुछ खर्चा तो होता होगा ना, लेकिन वहाँ पे कोई चौवन्नी की व्यवस्था ही नहीं है। ये तो देखने में लगता है, लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं कि मोदी सरकार बने तो भी ठीक है। हमारे गांव में एक स्कूल है, स्कूल बोली हुआ न, वहाँ पे रास्ता भी नहीं है। गांव के यादवों का गांव है, सब काट पीट के रद्द कर दिए हैं। अगर सरकार मान लीजिए बने जोगी की, लेकिन इस पे थोड़ा ध्यान दिया जाए कि स्कूल का रास्ता जो है उसको कम से कम क्लियर कराया जाए। बच्चे दूसरे बार मीडिया में दिए भी हैं, अभी फिर भी मैं आज भी बोल रहा हूँ, लेकिन खास तो बहुत कुछ ठीक है। जोगी सरकार हमको बहुत अच्छी लगती है। और सर, और ये बताइए कि 2027 विधानसभा चुनाव का मुद्दा क्या होगा? विकास या रोजगारी या शिक्षा नीति? विकास, रोजगारी, शिक्षा नीति तो शिक्षा, ये तो नेता लोग हैं, नेता लोग बच्चों को अनपढ़ बनाते हैं। शिक्षा हो जाएगी तो बच्चे जवाब देंगे सबका। सर, नेता लोग कैसे अनपढ़ बनाते हैं? सब अनपढ़ बनाते हैं जब स्कूल में व्यवस्था ही नहीं करेंगे। स्कूल इधर उधर भाग रहा है, जो कि टूट रहा है, फूट रहा है, सब कितना स्कूल भी बंद हो जा रहे हैं। ये सब व्यवस्था सरकार को देखना चाहिए। जो कि हमारे गांव का जो स्कूल है अभी बरवक्त में है, अभी वहां से स्कूल ले जा करके वहीं का टीचर एक दूसरे स्कूल में पढ़ा रहा है करकट डाल करके। आज करके 2 साल हो गया उसको, अब स्कूल ही खत्म होने वाला। आज भी 70 बच्चे हैं, तो उसको यहाँ पे भी पढ़ा सकता है ना करकट डाल करके टीचर जी। अब इसके बाद अब क्या होगा उसके बारे में कुछ पता नहीं। अब देखिए आगे क्या हो सकता है, लेकिन गांव के बहुत दूर दूर एक ही स्कूल है, कम से कम उसको अच्छा कर दे तो ही अच्छा है। बाकी तो हर सरकार में कुछ न कुछ ऊपर नीचे होता रहता है। ये नहीं है कि कोई सरकार दूध की धुली है, आएगी तो पूरा साफ कर देगी। एक चीज और लोग बोलते हैं पब्लिक लोग कि सरकार नौकरी नहीं निकाल रही है, तो नौकरी 2% 3% नौकरी है। अब सबके घर के पढ़े लिखे हैं तो सरकार कितनी नौकरियां देगी लोगों को? शिक्षा में है तो प्राइवेट में उससे ज्यादा तनख्वाह है, बच्चे पढ़ लिख के कर सकते हैं ना, लेकिन नहीं करना चाहते हैं। जब शिक्षा नहीं है तो प्राइवेट में पढ़ाई लिखाई ज्यादा खोजी जाती है, सरकारी में कम खोजा जाता है। तो इसके लिए सब सरकारी का ध्यान देते हैं। सरकार के अधिकारी लोगों को पता ही है कैसे है, न लेखपाल टाइम पे जाएंगे, जो भी है सबकारी खा के पान, सरकारी दफ्तर का पान का जो कोना है उसको खाली गंदा करते हैं लोग। तो ये सब बहुत बीमारियां हैं लोगों के अंदर। इससे अच्छा हमको तो लगता है कि प्राइवेट सब हो जाए तो अच्छी चीज है। हाँ, यही सब है। बाकी सब। आपका नाम? मैं राम नारायण उपाध्याय, मैं मिलिट्री से लेफ्टिनेंट कर्नल से रिटायर हुआ हूँ और फिर एसएसपी गोरखपुर से। मेरा उम्र अब सीनियर सिटीजन हो चुका हूँ, 81 साल से आगे निकल रहा हूँ।
दादा ये बताइए कि 2027 विधानसभा चुनाव में आप किसको मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं? देखिए, जो हम तो किसी पार्टी के आदमी नहीं हैं, लेकिन जो अच्छा काम कर रहा है, हम अपनी उम्र के हिसाब से देख रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी देश के लिए, अपने प्रदेश के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। महिलाओं की सुरक्षा के लिए हुआ हो या गुंडे बदमाश अपराधियों का समाप्त कर दिए हैं। तो मुझे अगले इसके विधानसभा के लिए योगी आदित्यनाथ से अच्छा कोई मुख्यमंत्री नहीं नजर आ रहा है। जी। और महिलाओं के लिए जो आजमगढ़ में सुरक्षा की बात की जाए तो योगी के कार्यकाल में कितना प्रभावशाली बना है सर? बहुत अच्छा किया है। हम तो मुस्लिम औरतों से इवन सुनते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा किया हम लोगों की सुरक्षा। पहले रास्ते चलते मेरे दरवाजे के सामने से लड़कियां स्कूल की जाती थी, लड़के तमाम वे कहाँ जा रहे हो कैसे छेड़ते थे। अब कोई उनसे बोलता, कहती हम लोग निडर होके भयहीन होके जहाँ भी चाहते हैं वहाँ अपने पढ़ने लिखने के लिए जाते हैं। अब महिलाओं के लिए भी बहुत अच्छा सुरक्षा कर दिए हैं मोदी जी, अरे योगी जी और मोदी जी दोनों। आजमगढ़ में विकास कार्य में सबसे ज्यादा प्रभावी विकास क्या हुआ है जिससे आप संतुष्ट हैं सर? देखिए, जनता के लिए तो उन्होंने रोड जितनी भी खराब थी शहर में उसकी मरम्मत करवा दिया है उन्होंने। एयरपोर्ट हमारे बनी गया और यूनिवर्सिटी यहाँ रूरल जी वाला बनी गया है। तो यूनिवर्सिटी शिक्षा के माने में, रोड के माने में योगी आदित्यनाथ जी बहुत काम किए हैं। तो इसीलिए आप अगर आज वोटिंग हो तो आप वोट किसको करेंगे? देखिए, वोट तो मैं वही बता दिया ना कि जो अच्छा काम कर रहा है, और योगी आदित्यनाथ से अच्छा कोई काम नहीं कर रहा है, और सुरक्षा उन्हीं के मैं वोट दूंगा भाई। विपक्ष बार बार कहती है कि जब से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने हैं, बीजेपी सरकार आई है, तब से भ्रष्टाचार बढ़ा है। इस पर क्या कहना चाहेंगे दादा आप? देखिए, भ्रष्टाचार अब उनकी नज़र में होगा, क्योंकि मैंने देखा है, इतनी उम्र है, उनके ज़माने में इतना भ्रष्टाचार होते थे, इतना जो भर्ती होती थी यूपीएससी की, उसमें उन्हीं के दामाद थे राम गोपाल के, अनिल यादव जी, और चेयरमैन बना के रुपया पैसे तहसीलने के लिए पहले निकल जाते लिस्ट बना के, और लोग पैसा और भ्रष्टाचार करते थे। इनकी सरकार में जितनी भर्ती हुई, चाहे पुलिस की भर्ती हो चाहे कोई भर्ती हो, जात पात नहीं देखा इन्होंने, मेरिट में और योग्यता के आधार पर सब भर्ती। भ्रष्टाचार को तो योगी आदित्यनाथ जी ने बिल्कुल समाप्त ही कर दिया है। जी। और महिलाओं को सुरक्षा को लेकर के प्रशासन जो सख्त हुई है और पहले जो सख्त नहीं थी प्रशासन, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? 2017 से लेकर और 2026 में अब तक क्या अंतर मिला है दादाजी? नहीं, प्रशासन भी सख्त है। जैसा राजा वैसे प्रजा होती है। जब राजा सख्त होता है तो उसके नीचे के अधिकारी भी उसी तरह काम करते हैं। अब योगी आदित्यनाथ जी का जो है बुलडोजर अब पूरा इंडिया भर में प्रसिद्ध है, इसलिए शासन प्रशासन भी कड़ा है, अधिकारी भी कड़े हैं, इसलिए बड़ा अच्छा काम हो रहा है इनके शासन में।